हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, अब तक तो आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई कर ही दिया होगा, क्योंकि साथी आज रात के 12:01 जैसे ही होगा तो आप ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगले दिन से, क्योंकि साथी आज 1 मार्च है। तो ग्रुप डी का जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था तो आज 1 ही मार्च था। अब साथी अगले साल जब इसकी वैकेंसी आएगी तब आप लोग इसका फॉर्म भर पाएंगे। पता नहीं साथी अगले साल आएगी भी नहीं, क्योंकि भाई इस बार तो लगभग 5 साल बाद 2025 में साथी ये वैकेंसी हमें देखने को मिली ग्रुप डी का। अब देखते हैं कितने साल बाद आती है। ओके दोस्तों, अभी भी आपके पास लगभग 4 से 5 घंटे का समय है दोस्त, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे तो फॉर्म भर सकते हैं। साइट जो है साथी थोड़ा बिजी बता रही है, तो कभी कभी बिजी बता रही है, लेकिन कभी कभी सही भी हो जा रही है। ये बात याद रखिए, क्योंकि साथी आज ही हमने पेमेंट को अपना मतलब कि पेमेंट किया है दोस्त। वैसे तो 2 दिन का समय मिलेगा पेमेंट करने के लिए, लेकिन दोस्त हमने आज ही पेमेंट अपना कर दिया है। ओके दोस्त, तो आज साथ ही हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हल करने जा रहे हैं। लगातार हम लोग इस समय रीजनिंग को टारगेट करते हुए कि इस बार हमें 30 में से 30 लेना है, तो लगातार प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम लोग सवालों को हल करें। तो आज साथ ही हम लोग इसमें टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आप सभी का सही करने का टारगेट 20 प्रश्न में से 15 क्वेश्चन होने वाले। बिल्कुल बेसिक प्रश्न आज की सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन बेसिक के साथ आपके पेपर में कम से कम 6 से 7 टाइप के इस टाइप के प्रश्न आज जो हम करेंगे आपके शिफ्ट में देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से हल करेंगे, और अपना स्कोर आप लोग जरूर चेक कीजिएगा कि आपका आज की सेशन से कितना स्कोर रहा। ओके दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब तो साथी आपको केवल पढ़ाई ही करनी है। फॉर्म तो डेट भरने का समय चला गया, अब तो केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करना है। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर, यही अब आपके सामने आना चाहिए। डेली का रूटीन बना लीजिए, फोकस कीजिए। कम से कम साथी 3 से 4 महीने में आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि भाई कल से रेलवे 2025 का एग्जाम का स्टार्ट हो रहा है, आगाज होने जा रहा है। वो भी साथी आरपीएफ एग्जाम के साथ, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम 2 से 18 मार्च लगातार चलेगा। फिर साथ ही 19-20 को सीबीटी 2 का पेपर होगा, एएलपी का सीबीटी 2 का। फिर साथ ही एनटीपीसी का मेरे दोस्त आएगा, क्या आपका एग्ज़ाम डेट का नोटिफिकेशन आएगा। फिर उसके बाद आपका शुरू होगा आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2025 का एग्जाम। ये बात याद रखिए। ओके, तो डेली क्लास हमारी साथी सुबह 8 बजे चलती है, एक 11:30 AM पे चलती है, और शाम को 7 PM पे चलती है। तो चलिए दोस्त, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, पहला प्रश्न, बेजोड़ ज्ञात कीजिए। तो साथी पहला ही प्रश्न बेजोड़ ज्ञात करना, यानी 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इनमें से साथी एक किसी न किसी रूप से अंतर होगा, लेकिन 3 किसी न किसी रूप से समान होंगे। जैसे देखिए, ए बराबर क्या दिया है, E/5 दिया है। बी बराबर क्या दिया है, G/7 दिया है। सी बराबर क्या दिया है, I/9 दिया है। डी बराबर क्या दिया है, L/10 दिया है। यही दिया है। तो अब इसको आपको देखना है कि इनमें से भिन्न कौन सा ऑप्शन, ए, बी, सी या डी। बताएंगे सभी साथी कौन इनमें से आपको अंतर दिखाई दे रहा है, इन चारों में से एक अलग है। तो साथी यदि आप ध्यान देंगे तो पहले ऑप्शन ए को जाइए। जो ई का स्थानीय मान होता है, यानी ई अक्षर जो है इसका नंबर कितना होता है, 5 नंबर होता है, तो बिल्कुल ठीक है। फिर साथी ऑप्शन बी पे बढ़िए, देखिए जी का नंबर कितना होता है, 7 होता है, जो कि प्रश्न में दिया है, बिल्कुल ठीक है। फिर ऑप्शन सी पे पढ़िए, देखिए ऑप्शन सी देखिए आई है, तो आई का नंबर कितना हो, 9 होता है। देखिए I/9 दिया, यानी ये भी ठीक है। लेकिन दोस्त ऑप्शन डी देखिए, आपका अक्षर एल दिया है, लेकिन नंबर भाई ये जे का दे दिया है। जे का नंबर 10 होता है, एल का तो साथी 12 होता है। यहीं पे क्या है, आपका मिस्टेक हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बेजोड़ हो जाएगा। L/10 है, L/12 रहता तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे L/10 होता है। L/10 का जो जे होता है, एल का होता है 12 नंबर। तो अब देखिए दोस्त कौन से नंबर पे डी है, देखिए तीसरे नंबर पे डी है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो पहले के साथ ही कितने लोग का डी ऑप्शन बना, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए जो शेष से भिन्न है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। जैसे आकृति कुछ दिए गए, आप ध्यान से देखेंगे साथी, तो ए बराबर देखिए दोस्त स्लैश दिया है, और बी बराबर साथी डबल वाला स्लैश दिया है, और ऑप्शन सी को आप ध्यान से देखेंगे तो साथी क्या दिया है, पॉइंट्स दिया है केवल मेरे दोस्त, केवल पॉइंट्स बिंदु दिया है। और डी देखिए दोस्त आपका डबल पॉइंट वाला जो होता है,
क्या दोस्त, डी बराबर क्या दिया है, डबल पॉइंट दिया, और इस बार तो ई भी इसमें ऐड कर दिया, ई बराबर देखिए प्लस का साइन दिया है। अब आपको इसमें देखना दोस्त कौन सा भिन्न है। तो भाई आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगा हो इस प्रश्न को हल करने के लिए, क्योंकि साथ ही यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे ये प्लस कुछ अलग ही दिखाई दे रहा, और जैसे आपका ये साइन है, आकृति है, ये सभी कहाँ पर यूज होता है भाई, इंग्लिश ग्रामर में उपयोग किया जाता है। जो प्रतीक है ये सभी इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश ग्रामर में किया जाता है। लेकिन दोस्त जो प्लस है इसका कहाँ उपयोग करते हैं सर जी, हम लोग तो मैथ में उपयोग करते हैं। तो अकेला यही ई है जो कि साथ ये मैथ में उपयोग हो रहा है, नहीं तो ऑप्शन ए बी सी डी ये सभी इंग्लिश ग्रामर में उपयोग किए जाते हैं। तो यही ऑप्शन ई देखिए किस नंबर पे भाई, सेकंड नंबर पे देखिए ई है, तो क्या हो जाएगा आपका, भिन्न हो जाएगा। तो सेकंड का आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 2 बजे और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सम्मुख होगी। तो साथ ही देखिए सवाल क्या पूछा है, 2 बजे उसके बाद दोस्त 3 बजे, 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सम्मुख होगी। बताइए दोस्त आप सभी लोग, 2 बार होगी कि 1 बार होगी, 4 बार होगी, 3 बार होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, फटाफट सभी दोस्त बताएंगे क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। फटाफट सभी दोस्त बताएंगे क्या बनेगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर। तो साथ ही यदि आप ध्यान से ऑप्शन को पढ़ रहे होंगे या प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो साथ ही 2 बजे और 3 बजे के बीच कितना घंटा होता है, केवल एक ही घंटा होता है। समय कितना होता है 2 बजे और 3 बजे के बीच में, तो एक ही घंटा होता है। तो साथ ही तो 1 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के सम्मुख होंगी, तो केवल भाई एक ही बार होंगी कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए कि 2 बजे और 3 बजे के बीच समय 1 घंटा होता है, सभी को मालूम होगा। और साथ ही इन 1 घंटे में घड़ी की सुइयां केवल एक ही बार तो आपने सामने होंगी, क्यों बताइए, एक ही सामने होंगी कि 2 बार हो जाएगी, 2 से 3 ही बार की पूछा है। तो यही क्या हो जाएगा, देखिए 1 बार, यानी ऑप्शन बी देखिए 1 दिया है। तो साथ ही 2 बजे और 3 बजे के बीच कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ठीक सम्मुख होगी, तो केवल 1 बार होगी, क्योंकि भाई 2 और 3 बजे के बीच एक ही घंटा होता है, और 1 घंटे में घड़ी की सुइयां ये केवल एक ही बार आमने सामने होंगी, एक दूसरे के सम्मुख होगी। तो 3 का साथ ही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि पोलैंड को 16, 15, 12, 11, 44 के रूप में लिखा जा सकता है तो स्पेन किस प्रकार लिखा जा सकता है। बताइए सभी दोस्त, जैसे क्या दिया है POLAND, पोलैंड है, पोलैंड को कितना कोड किया है, 16 किया है, 15 किया है, 12 किया है और 11 किया है, उसके बाद 44 किया, यही कोड किया है। तो ध्यान से आप देख रहे हो साथ ही प्रश्न को, तो काफ़ी इजी सवाल है आपको मिल रहा होगा, क्योंकि यदि आप पिछले क्लास का सवाल हल किया होगा तो चुटकियों में सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे दोस्त P का नंबर कितना होता है, 16 होता है, O का नंबर कितना होता है, 15 होता है, L का नंबर 12 होता है, A का नंबर 1 होता है, N का नंबर 14 होता है, D का नंबर 4 होता है। यानी दोस्त जो अक्षर दिया है ना बिल्कुल सेम उसी का नंबरिंग कर दिया है। जो अक्षर जिस नंबर पे आता अल्फ़ाबेट A से लेकर Z के बीच में सेम साथ ही इन अक्षरों का नंबरिंग कर दिया है। तो अब देखिए दोस्त किसका पूछा, स्पेन का पूछा है, SPAIN। तो यस का नंबर कितना होता है, 19 होता है, P का नंबर कितना होता है, 16 होता है, A का नंबर 1 होता है, I का नंबर 9 होता है, N कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे, यानी 19, 16, 19, 14, 19, 16, 19, 14। देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन 16 से स्टार्ट काटिए, देखिए ऑप्शन बी 19, 16, 19, 14, 20 ऑप्शन मिल गया हमारे, बी ऑप्शन ठीक मैच गया। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी, देखिए 16 से स्टार्ट है तो कट कीजिए क्योंकि 19 से हमें देखना है। ऑप्शन डी देखिए 19 से 20 दिया है, लेकिन दोस्त 19, 16, 19, 14 तो केवल बी ऑप्शन है, तो हमारा इस तरह से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुप्रिया पल्लवी के साथ शतरंज खेल रही है। यदि सुप्रिया का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो मानक शतरंज बैठने की स्थिति को देखते हुए पल्लवी का मुख किस दिशा में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, आपको डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। काफ़ी तुरंत इस तरह का सवाल ना साथ ही आपको मुश्किल से 1 मिनट लगना चाहिए।
पहले तो शतरंज खेल के बारे में आपको कुछ मालूम होना चाहिए। जब भी साथी शतरंज का खेल होता है, जब भी प्लेयर कहाँ बैठते हैं, एक प्लेयर इधर बैठेगा तो एक प्लेयर जस्ट इसके सामने ही तो बैठेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि एक प्लेयर यहाँ बैठेगा तो एक प्लेयर यहाँ बैठ के खेल लेगा, नहीं ना दोस्त, एक दूसरे के आमने सामने ही प्लेयर रहते हैं। चाहे आप शतरंज खेलिए, चाहे आप साथी कैरम बोर्ड खेलिए, कोई भी प्लेयर जब होते हैं तो दो प्लेयर खेलते तो आमने ही सामने खेलते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा, सभी ने खेला होगा। तो यही सवाल देखिए आप ध्यान से यदि पढ़ रहे होंगे दोस्त, तो देखिए क्या प्रश्न बोला है। जैसे सुप्रिया पल्लवी के साथ शतरंज खेले, यदि सुप्रिया का मुख्य जो है साथी मुख्य वो उत्तर दिशा, यानी पहले हम लोग दिशा बना लेते हैं। जैसे ये ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है। यानी ईस्ट आपका पूर्व होता है, ये आपका वेस्ट पश्चिम होता है, और नॉर्थ आपका उत्तर होता है, और साउथ आपका दक्षिण होता है। ये दिशा हो गए 4 दिशा। अब सवाल पढ़िए दोस्त, यदि सुप्रिया का मुख उत्तर दिशा की, यानी सुप्रिया का दोस्त मुख्य क्या है, सुप्रिया मान लो यहाँ पे है तो यहीं पे बैठेगी, सुप्रिया इधर है, पल्लवी इधर हो जाएगी। तो साथी सुप्रिया जब है इसकी मुख किधर है भाई, इधर की साइड है ना दोस्त, इधर की साइड है, उत्तर की साइड है, ठीक है। तो साथी सवाल क्या पूछा है, तो मानक शतरंज बैठने की स्थिति को देखते हुए पल्लवी का मुख किस दिशा में होगा। तो साथी जैसे जो ये क्या है, यहाँ पे सुप्रिया है, उत्तर की ओर ही देख रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए प्रिया है, पल्लवी है, पल्लवी की मुख किधर हो जाएगा, पूर्व ही की साइड तो हो जाएगी दोस्त। यानी दोस्त पूर्व ही की साइड तो नहीं, पूर्व नहीं, दक्षिण की साइड, इधर है दक्षिण, इधर साथी किसकी साइड होगी, दक्षिण की साइड तो होगी, जस्ट एक दूसरे के सामने ही तो बैठेंगी। यानी दोस्त किसकी साइड हो जाएगी, दक्षिण की साइड हो जाएगी। याद रखिएगा ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। याद रखिएगा आप सभी लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बस आप लॉजिक समझिए, बस जो खेल दिया है उसके बारे में आपको कुछ आइडिया मालूम होगा तो आसानी सवाल हल कर सकते हैं कि उस गेम में कैसे पोजीशन पे बैठे जाते हैं या कौन सा नियम से गेम होता है। ओके चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये साथ ही सवाल ने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हल करना आप सभी को आना चाहिए, लेकिन इस टाइप का एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएगा। जैसे अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है और उनकी आयु का योग 48 वर्ष है, अनीस की आयु का ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त, जब भी आपसे सवाल पूछा तो आप साथी सबसे पहले जैसे अनीस की आयु ज्ञात कीजिए, जो पूछा ना दोस्त, तो आपको इसी आयु को क्या मानना है, इसी को मानना है। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, माना दोस्त अनीस, जो हमसे पेपर में सवाल पूछेगा तो इसी को हम मान लेंगे। अनीस के बेटे की आयु कितनी हो जाए, अनीस के बेटे की आयु कितने माने हमने, x मान लिया। अनीस के बेटे की आयु हमने कितना साथी, कितना मान लिया, x मान लिया। तो इसी प्रकार दोस्त, तो इसी प्रकार अनीस की आयु कितनी हो जाएगी, अनीस की बेटे की आयु हमने x माना है, तो अनीस की आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने चला है अपनी। देखिए अनीस अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, तो साथी जैसे कि अनीस के बेटे का आयु हमने x माना है, तो अनीस का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, सिंपल। फिर साथी देखिए और उनकी आयु का योग 48 है, यानी देखिए अनीस के बेटे का आयु x है और अनीस का 3x है, तो इन दोनों का योग साथी 48 दिया है, इन दोनों का योग 48 दिया। यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे आप सभी साथी, प्रश्नानुसार चलेंगे तो क्या होगा, अनीस की बेटे की आयु x है और इसकी अनीस की कितनी हो जाएगी, 3x है, तो इन दोनों का योग देखिए 48 दिया है, यही सवाल दिया है बिल्कुल। अब इसको हल कर दीजिए, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x बराबर 48। तो यहाँ से x की मान निकालेंगे तो 4 का भाग जब 48 में देंगे तो आपका 12 आ जाएगा, यानी यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। लेकिन 12 देखिए है प्रश्न में ऑप्शन में दिया है, लेकिन हमारा आंसर गलत होगा। अनीस की आयु पूछा है दोस्त, तो अनीस की आयु हमने 3x माना है ना दोस्त, मतलब माना नहीं, प्रश्न के अकॉर्डिंग चला है, तो x इसमें भरेंगे आप लोग। 3 इंटू एक्स की जगह 12, तो 12 23 36, तो दोस्त अनीस की आयु का कितना हो जाएगा, 36 वर्ष, यानी ऑप्शन बी होगा। तो इस तरह आप लोग इस प्रश्न को हल करेंगे। सिंपल सवाल था दोस्त, थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, तो 6 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 को। दी गई श्रृंखला में अगला पद कौन सा है, 3W 7V 11U 15T और फिल इन द ब्लैंक्स, क्या आएगा बताइए। 3W 7V 11U
उसके बाद 15t है और ये आपका डैश है। तो साथ ही हमने तरीका बताया इस तरह का प्रश्न आप कैसे हल करेंगे। सबसे पहले नंबर पे चले जाइए। जैसे देखिए 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15। तो देखिए 3 से 7 यानी +4 किया, 7 से 11 किया यानी इसमें भी +4 किया, 11 से 15 इसमें भी +4 किया, यानी दोस्त +4 +4 +4 का सीरीज कर रहा है। तो 15 में यदि आप लोग इसी तरह 4 को जोड़ेंगे कितना होगा, 19 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन 19 इस बार भाई, लेकिन ऑप्शन ए में भी 19 दिया, ऑप्शन सी में 19 दिया। अब हमें साथ ही ऑप्शन पे जाना ही, यानी अक्षर पे जाना ही पड़ेगा। साथ ही हमें अब अक्षर पे जाना ही पड़ेगा। अक्षर देख लीजिए, जैसे W दिया है, V दिया है, उसके बाद U दिया है, उसके बाद T दिया है। देखिए W 23 होता है, V 22 होता है, U 21 होता है, T 20 होता है। देखिए दोस्त 23 में से 1 घटाया तो 22, 22 में से 1 घटाया तो 21, 21 में से 1 घटाया तो 20। उसी प्रकार दोस्त 20 में से 1 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएगा। 19 पे कौन सा अक्षर होता है, S होता है, यानी हमारा नंबर जब हमने हल किया तो 19 आया था, जब हमने अक्षर हल किया तो S आ गया, यानी आंसर देखिए S 19 दिया होगा। ऑप्शन सी देखिए 19 S हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो इस तरह साथ ही आप इस प्रश्न को हल करेंगे। बताइए कोई दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में आप सभी को? बिल्कुल नहीं सर जी, बहुत अच्छा समझ में आया। चलिए दोस्त अगला प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए हल कीजिए आप सभी लोग। श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आंसर आएगा। चलिए देखिए 9, 12, 16, 21 प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये 34 है। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कितना आंसर आएगा आप सभी का। फटाफट इस प्रश्न को आप सभी दोस्त हल करेंगे। 1 मिनट आपके पास समय है, तो साथ ही ध्यान से देख रहे होंगे। तो 9 से यहाँ पे 12 किया, यानी 9 में +3 को ऐड किया, फिर 12 से 16 किया यानी +4 किया, 12 में तो 16 बन गया। 16 से 21 किया यानी 16 में +5 को ऐड किया तो साथ ही 21 बन गया। सीरीज देखिए दोस्त कैसे बढ़ रहा है भाई। पहले देखिए +3 ऐड किया, फिर +4 किया, फिर +5 किया। यदि साथ ही हम लोग 21 में +6 को ऐड कर देते हैं तो मिल जाएगा हमारा। देखिए 21 6 27 है, फिर देखिए 27 में यदि हम लोग 7 को जोड़ते हैं तो देखिए 34 मिल गया, यानी सीरीज बिल्कुल ठीक है। तो हमने साथ ही 21 में +6 को ऐड किया तो हमारा आंसर 27 मिल चुका है। तो देखिए ऑप्शन बी दे रखा है, तो 8 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। राजन के पिता के एकमात्र भाई के पिता का राजन से क्या संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। राजन के पिता के एकमात्र भाई के पिता का राजन से क्या संबंध होगा, बताइए सभी दोस्त। राजन जैसे दोस्त यहाँ आपका राजन हो गया, मान लीजिए हम केवल आर यहाँ पर सिलेक्ट करें, राजन हो गया। राजन के पिता तो साथ ही यहाँ पे हम लिख दें आर फादर लिख दें, यानी राजन के पिता हो गए। जो राजन के पिता के एकमात्र भाई, तो जो साथी राजन के पिताजी उनके भाई, मान लीजिए उनका भाई यहाँ पे हो गया, पिता का भाई, यानी राजन देखिए यहाँ पे है, राजन के पिता यहाँ पे हो गए, राजन के फादर यहाँ पे हो गए। तो दोस्त फिर उसके बाद राजन के पिताजी के भाई यहाँ पे हो गए, है ना दोस्त, ठीक बिल्कुल। तो सवाल देखिए भाई के राजन के पिता के एकमात्र भाई के पिता का राजन से क्या संबंध होगा, बताइए दोस्त। यहाँ पे राजन है, राजन के पिताजी हैं, राजन जी के पिताजी उसके भाई यहाँ पे हैं। तो एकमात्र भाई के पिता का जो है साथी राजन से संबंध क्या होगा, बताइए दोस्त। आप ध्यान से यदि देख रहे होंगे दोस्त, राजन के जो पिताजी हैं उनके भाई हैं, क्या हो जाएंगे दोनों, उनके क्या राजन के दोनों बड़े पापा हो जाएंगे दोस्त, या छोटे चाचा हो जाएंगे। तो साथ ही आपके पिताजी जो हैं, आपके पिताजी के पिताजी आपके क्या लगते हैं दोस्त। एक तरह से आप आसान भाषा में समझेंगे, यही तो सवाल बोला है। जो साथी राजन के पिताजी हैं, पिता के भाई क्या लगेंगे, दोनों आपस में भाई हैं तो सेम ही तो एक पिता होंगे पहले। तो यही तो सवाल पूछा एकमात्र भाई के पिता का, यानी आपके ही उनके ही पिता का, तो क्या लगेंगे हमारे दादा लगेंगे नहीं दोस्त, बताइए सभी दोस्त। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी कई भाई होते हैं कि नहीं। तो साथी जो आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पिताजी आपका क्या लगते हैं, दादा ही तो हम लोग बोलते हैं, दादा दादी। ये पे माता पूछे तो दादी लगती है ना दोस्त, वही तो सवाल पूछा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक अलग है, बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। चलिए दोस्त
नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक समान है जबकि एक अलग है। बिजोड़ शब्द का चयन कीजिए। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, चांदी, सोना। भाई साहब प्लेटिनम, चांदी, सोना ये तो कैसे हैं भाई, कौन सा बताइए दोस्त, क्या है सभी, ये धातु हैं। ऑक्सीजन क्या है भाई, एक गैस होता है, ऑक्सीजन एक गैस होता है, लेकिन प्लेटिनम, चांदी, सोना एक धातु होते हैं। ऑक्सीजन क्या है, जो वायु का जीवन सहायक घटक है हमारे। तो ए ऑप्शन दोस्त ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। देखिए यदि आज मंगलवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, काफ़ी इजी सवाल है, इससे इजी सवाल ना आपके पेपर में पूछ ही नहीं सकता दोस्त, पिछले साल या आने वाले दिनों में। तो साथी यदि आज मंगलवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। आपको साथी यदि इस तरह का प्रश्न मिल जाना है तो आपको शेषफल से मतलब रखना है। कैसे शेषफल से मतलब रखेंगे, तो साथी एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। जो साथी एक सप्ताह में 7 दिन होता है ना, जो आपसे पूछ दिया, मान लीजिए 63 दिन पूछा तो आपको 7 का भाग ना इसी 63 में भाग देना है दोस्त, इसी 63 में भाग देना है। तो कितना बार में जाएगा, 7 9 63, तो 63 तो कट जाएगा भाई, जीरो यहाँ पे हमारा शेषफल बना। यानी दोस्त जो हमारा जीरो शेषफल बचा ना, जैसे आज मंगलवार है ना, तो इसी में मंगलवार को आप जीरो जोड़ दीजिए। मंगलवार में साथ जीरो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार तो आएगा। तो यानी बी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर। मान लीजिए दोस्त आपसे सवाल है, ये तो जीरो का हो गया। मान लीजिए आप यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है और दोस्त मान लीजिए हम पूछ दे कि 15 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, यही सवाल हमने पूछ दिया आपसे, तो कैसे हल करेंगे। तो भाई हमेशा याद रखिए 7 का भाग आपका किस में करेंगे, 15 में, क्योंकि सप्ताह में एक 7 दिन होता है। तो 7 का भाग 15 में करेंगे तो 7 दूना 14, 15 में से 14 घटाएंगे 1 जो साथी शेषफल बचा ना, तो इसी शेषफल को आपको जो मतलब जो आज दिन दिया यानी शुक्रवार दिया है, तो इस शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 1 जोड़ेंगे तो अगला दिन क्या हो जाएगा भाई, शनिचर हो जाएगा, यानी शनिवार हो जाएगा। ऐसे इस प्रश्न को हल किया जाता है दोस्त, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। उसी तरह हमने जब साथी 63 का भाग किया 7 से तो कितना आ गया, देखिए 7 9 63 यानी 0 0 आ गया। तो 0 इसी हमने मंगलवार में 0 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा, 0 मंगलवार जोड़ेंगे तो भाई मंगलवार तो आएगा। ओके, तो देखिए मंगलवार, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो इस प्रश्न आप लोग इस तरह हल करेंगे। एक सवाल आप सभी से हम पूछना चाहेंगे, मान ली दोस्त आज सोमवार है, क्या दोस्त आज सोमवार है, तो बताइए आप सभी साथी कि 25वें दिन कौन सा दिन होगा। बताइए 25 दिन बाद कौन दिन आएगा, बताइए आज सोमवार है तो आज से 25वें दिन कौन सा दिन आएगा, यही से बताइए। तरीका बहुत बेहतरीन हमने आपको बता दिया है कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए अगला सवाल बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात कीजिए, जैसे FJIMLP, FJIMLP यही है प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, सबसे आसान तरीका, तो साथी आप लोग क्या कर दीजिए, इन अक्षरों का नंबरिंग कर दीजिए। F6 नंबर पे, J 9 नंबर पे, J 10 नंबर का, J 10 नंबर का, I 9 नंबर का, M 13 नंबर का, L 12 नंबर का, P 16 नंबर का, यही होता है दोस्त। नंबरिंग कर दिया आप लोग, बहुत अच्छा। अब देखिए दोस्त, यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 6 से 9 किया यानी बीच का छोड़ दिया है, 6 से 9 किया यानी +3 इसमें किया, फिर देखिए 9 से 12 किया यानी इसमें भी +3 को ऐड किया है। फिर दोस्त यहाँ पे देखिए 10 से 3 13 किया यानी 10 में 3 को जोड़ा तो 13 बन गया। फिर साथ ही इसी प्रकार देखिए, फिर भाई यहाँ पे P भी तो है, P का नंबर हमने तो लिखा ही नहीं। P का दोस्त आपका यहाँ पे देखिए 16 होता है, यहाँ पे 16 है ना। तो देखिए 10 में 3 जोड़ा तो 13 बन गया, फिर 13 में देखिए +3 को ऐड किया तो 16 बन गया। उसी प्रकार दोस्त 12 में आप लोग 3 को जोड़ेंगे तो कितना आपका आएगा, 15 आएगा। 15 पे कौन सा अक्षर होता है, O अक्षर होता है, यानी ऑप्शन देखिए तीसरा नंबर के दिया है। तो 12 का साथ ही तीसरा नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त, +3 का गैप करके एक एक कुछ जो छोड़ कर किया है दोस्त। जैसे देखिए आपका क्या दिया है, F दिया है, J दिया है, I दिया है, M दिया है, L दिया है, P। तो देखिए यहाँ से यहाँ किया है, यहाँ से यहाँ, तो इसका हम यहाँ से यहाँ करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे। लेकिन दोस्त यहाँ पे हमसे तो अगला अक्षर प्रश्नवाचक चिन्ह यही हुए हैं, तो L ही से तो लेके जाएंगे। L पे जैसे 12 होता है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 पे कौन होता है, O होता है। देखिए ऑप्शन तीसरा नंबर दिया है। तो 12 के साथ ही 3 नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए
P3RIMJ3Q%W@n$E5XY1 उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, यानी ABCD वाला अक्षर, और ठीक बाद एक संख्या नहीं है। भाई साहब, ये सवाल तो थोड़ा सा आपके उसको घुमाया। आपको वो प्रतीक देखना है दोस्त। सब प्रतीक सबसे पहले देखिए, जैसे परसेंटेज, @ और आपका दोस्त डॉलर और आपका हैशटैग। तो साथ ही आपको देखना है कि ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन दोस्त उसके ठीक बाद एक संख्या नहीं होना चाहिए, संख्या नहीं होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट उस प्रतीक पे क्यों ना पहुंच जाते हैं। प्रतीक देखिए इसमें दोस्त क्या दिया है। जैसे पहला प्रतीक हम P से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पर देखिए परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, प्रतीक है। तो प्रतीक के ठीक पहले दोस्त यहाँ पे देखिए एक अक्षर है और ठीक बाद एक नंबर नहीं है, तो यानी परसेंटेज हमारा हो जाएगा। सवाल बोला है ना कि प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए, लेकिन ठीक बाद में साथ एक नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक बाद एक संख्या नहीं, यानी उसका कहने का मतलब यही है कि प्रतीक के ठीक बाद नंबर नहीं होना चाहिए, यानी एक हमें यहाँ मिल गया। अब दूसरा देखिए कहाँ पे, यहाँ पर देखिए हैशटैग दिया है। हैशटैग साथ ही क्या है, प्रतीक है। तो हैशटैग के ठीक पहले देखिए W एक अक्षर है और एक साथ यहाँ पे स्लैश, यानी इसके ठीक बाद नंबर तो नहीं है, यानी ये भी आपका दूसरा मिल गया हमें ऐसे प्रतीक। अब तीसरा देखिए प्रतीक दोस्त, यहाँ पर देखिए डॉलर। डॉलर के ठीक पहले दोस्त देखिए N दिया है, लेकिन ठीक बाद E दिया, यानी ये भी अक्षर दिया, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग चलना है कि संख्या नहीं होना चाहिए। ओके दोस्त, तो तीसरा मिल गया हमें ऐसा प्रतीक जो कि ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक नंबर नहीं है। अब उसका देखिए कौन सा प्रतीक, हैशटैग। हैशटैग के देखिए बाद में साथ यहाँ पे नंबर दिया है और इसके पहले भी एक नंबर दिया, यानी ये नहीं होगा। यानी 3 ऐसे हमें प्रतीक मिले हैं जो ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक संख्या नहीं है। तो 3 है, देखिए ऑप्शन सी 3 नंबर दिया है, तो 13 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, इस प्रश्न पे आप सभी को कोई दिक्कत या परेशानी? सवाल को बस समझना है दोस्त, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोग इस टाइप के प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। तो साथी इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, जैसे अजवाइन, गोभी, सलाद, मीट। तो साथी जैसे कि अजवाइन है, गोभी है, सलाद है, ये सभी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो प्लांट से, पौधों में हमें प्राप्त होते हैं। जबकि साथी मीट जो है ये जंतुओं से प्राप्त होता, तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन संबंधित नहीं होगा। तो 14 का डी ऑप्शन मीट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। दूसरा सवाल आ चुका है, बताइए कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। दूध, कैन, तेल, पेट्रोल। बताइए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इस सवाल को आप सभी लोग हल करेंगे। दूध, कैन, तेल, पेट्रोल, कौन सा संबंधित नहीं मैच कर रहा है। तो साथी जैसे कि दूध, तेल और पेट्रोल, ये सभी क्या है दोस्त, एक प्रकार के तरल होते हैं। क्या दोस्त, तरल होते हैं, याद रखिएगा। और साथ ही इसी तरल में कैन का ना प्रयोग, जो कैन का प्रयोग होता है दोस्त ना, इसका तरल रखने के लिए किया जाता है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी साथी। तो 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। यदि एक को एक कोड के रूप में 577 लिखा जाता है, तो टेल के लिए कोड क्या होगा। यदि एक को साथी एक कोड के रूप में 577 लिख रहा है, तो टेल के लिए कोड क्या होना चाहिए, बताइए मेरे दोस्त। इस प्रश्न को हल करिए आप सभी लोग, 1 मिनट आपके पास समय रहेगा। बिल्कुल साथी, ऐसा ही प्रश्न आपके शिफ्ट में देखने को मिला, क्योंकि पिछले साल यदि आपने पेपर उठाकर देखा होगा ग्रुप डी का एग्जाम का, तो साथी यही सब सवाल बार बार पूछ रहे थे। ओके, बिल्कुल बेसिक से इस प्रैक्टिस सेट में चल रहे हैं। आपको डेली का डेली एक एक नया प्रैक्टिस सेट के तौर पे हम सवालों को एक अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। इजी साथ ही सबसे आसान जो भी हम सब्जेक्ट बताए ना ग्रुप डी के लिए, तो सबसे आसान सरल आपका रीजनिंग ही होने वाला है। बस आपको समझने की देरी है साथी, कितना आसान तरीके से बता रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।
जैसे देखिए ई का साथी नंबर कितना होता है 5 होता है, जी का नंबर 7 होता है, जी का नंबर 7 होता है। तो यही तो देखिए प्रश्न में साथी 577 कोड किया है एक को, यानी जो अक्षर है सेम साथी उसी का नंबर कर दिया है ना दोस्त। तो हमसे पूछा है टेल का, TELL। तो टी का देखिए दोस्त 20 होता है, ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एल का 12 होता है, यानी 20 5 12 12। क्या दोस्त 20 5 12 12, यानी देखिए किस ऑप्शन में दिया 20 5 12 12, ऑप्शन बी में देखिए दिया है। तो 16 का बी ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। एक सवाल आप सभी लोग हमें बता दी दोस्त कि बताइए कि आप सब बताइए हमें दोस्त कि सैड का क्या होगा नंबर, बताइए सैड का नंबर क्या होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होमवर्क में सॉल्व रहेगा, इस प्रश्न को भी हल करना है 17 नंबर का। सैड को बताना है बिल्कुल सेम जैसे हमने 16 नंबर का प्रश्न हल किया है। ओके चलिए अब देखिए 17 नंबर। कूट भाषा में पेंट को 15081319 के रूप में लिखा जाता है, तो कलर के लिए कूट क्या होगा। चलिए दोस्त फटाफट इस प्रश्न को हल करेंगे सभी दोस्त। जैसे PAINT पेंट को क्या लिखा है दोस्त, आपका देखिए 15 लिखा है, 0 लिखा है, 8 लिखा है, 13 लिखा है, 19 लिखा है, यही लिखा है। अब साथी आपको क्या करना है, सबसे पहले इन अक्षरों का नंबर कर देना है। पी देखिए 16 नंबर का होता है, ए आपका 1 नंबर का, आई आपका 9 नंबर का होता है, एन 14 नंबर का होता है, टी 20 नंबर का होता है। तो साथी यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे जो प्रश्न में नंबर दिया है पेंट को, तो देखिए 16 से 15, 1 से 0, 9 से 8, 14 से 13, 20 से 9, यानी दोस्त इसमें से -1 किया तो देखिए 16 में से घटाएंगे तो 15, 1 में से साथी 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो साथी 8 बन जाएगा, 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 बन जाएगा, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 बन जाएगा। यानी दोस्त हर एक अक्षर का जो नंबर किया फिर उसके बाद -1 किया फिर उसका कोड किया है प्रश्न में। ओके दोस्त, तो अब तो आपने समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए हमसे क्या पूछा है, कलर का पूछा है ना दोस्त। COLOUR, सी का नंबर 3 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, एल का 12 होता है, सभी में से -1 करना है। तो देखिए 3 में से घटा देंगे 2, 15 में से घटा देंगे 14, 12 में से घटा देंगे 11, 2 14 11 भाई, 2 14 11। देखिए किस ऑप्शन में दोस्त, केवल ऑप्शन 2 14 11 केवल ऑप्शन बी में है और किसी ऑप्शन में नहीं है दोस्त। आप ध्यान से देख रहे होंगे तो पूरा आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है साथी। बताइए देखिए जैसे पहला ऑप्शन देखिए 2 14 12 दिया है, फिर ऑप्शन भी देखिए 2 14 11 दिया, यानी हमारा देखिए ये मिल गया। फिर देखिए ऑप्शन सी देखिए 2 15 11 दिया है, ऑप्शन डी देखिए 2 13 दिया है, यानी केवल ऑप्शन बी ठीक हो रहा है। ओके दोस्त, तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल किए होंगे। बताइए दोस्त कोई भी दिक्कत हुआ इस प्रश्न को हल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 320 290 260। तो साथी 320 फिर उसके बाद 290 दिया है, 260 दिया है, यही दिया है और ये गैप बना दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। इस जगह आंसर आपका क्या आएगा। सीरीज आप देख रहे होंगे तो साथी घट रहा है, कुछ ना कुछ घटाया है साथी। 320 में से ऐसा क्या घटाया कि 290 बन गया, फिर 290 में से क्या घटाया क्या 260 बन गया। बताइए सभी दोस्त। तो दोस्त आप 320 में से यदि आप सभी साथी आप लोग -3 को 30 को घटाएंगे तो 290 बन जाएगा, फिर उसी प्रकार 290 में से फिर -30 को घटाएंगे तो 260 बन जाएगा। उसी प्रकार दोस्त 260 में से 30 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 230 हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 230। देखिए बी ऑप्शन, यानी -30 -30 -30 -30 प्रश्न में किया है। ओके दोस्त, तो 18 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 2 16 128, 2 16 128 है और ये साथी फिल इन द ब्लैंक्स यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसकी जगह कितना आंसर आएगा बताइए। 1 मिनट आपके पास समय इस प्रश्न को हल करने के लिए सभी को। बताइए क्या आप सभी का आंसर आ रहा है, फटाफट हल करेंगे दोस्त। तो साथी देखें 2 से 16 बना, यानी 2 का मल्टीप्लाई 8 में किया तो 16 बन गया। फिर देखिए 16 में फिर साथ ही 8 का मल्टीप्लाई किया तो 128 बनेगा, 16 8 128 होता है। तो इसी प्रकार आपको साथी ना 128 में 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 128 × 8 कितना हो जाएगा, देखिए 8 64 के 4 कैरी बचा 6,
फिर 8 दूना 16, 16 छः 22, 22 का 2 कैरी बचा 2, 8 एक कम 8 2 10, यानी 1024। ये तो भाई हमें 1 GB में एक मतलब कि साथी हमें 1 GB में कितना MB मिलता है, तो 1024 मिलता है MB ना दोस्त। तो यही देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्त 1 GB मिला हमें यहाँ पे 1024, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो 19 का डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आज साथी लगता है पूरा श्रृंखला से ही भरा है सेशन, जैसे 10, 30, 29, 49। बताइए क्या आएगा साथी इस बार आंसर आप सभी का। इस प्रश्न को हल करिए, लास्ट क्वेश्चन भी आज से सेशन का, फटाफट हल करेंगे, इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो साथी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि डेली का सेशन साथी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, प्लस अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर किया कीजिए। आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो डेली साथी आपको हम इस यूट्यूब चैनल पे आरआरबी ग्रुप डी की क्लास प्रोवाइड करें बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि भाई आपके लिए बहुत मेहनत हो रही है, बस आप ही लोग के लिए कि इस बार आपका एक सीट मिले साथी रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। ओके दोस्त, तो अपनी तैयारी लगातार रखिए। तो जब से आपका ग्रुप डी का फॉर्म आया है 23 जनवरी से, तब से साथी लगातार हम एक भी दिन गैप नहीं किए हैं। आपके लिए डेली का डेली क्लास प्रोवाइड कर, अलग से इसका प्लेलिस्ट भी बनाया है। डेली का डेली क्लास में साथी जो होता है उसका प्लेलिस्ट अपडेट भी होता है। आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के नाम से डेली क्लास आपको मिल जाएगा। ओके दोस्त, तो चलिए इस प्रश्न को हल करिए। देखें 10 से 30 किया, यानी दोस्त 10 में इस बार भाई प्लस 20 को ऐड बना तो 30 बन गया। फिर देखिए 30 से 29 कर दिया, यानी 30 से साथी -1 कर दिया तो 29 बन गया। फिर देखिए 29 से 49 बना, इस बार फिर देखिए प्लस 20 को ऐड किया है। आप ध्यान से देख रहे होंगे साथी सीरीज में, तो पहले 20 को जोड़ा है, फिर -1 को घटा दिया, फिर देखिए प्लस 20 को जोड़ा। इसी प्रकार यदि हम लोग 49 से -1 कर देते हैं 48, तो देखिए ऑप्शन दिया 48, देखिए आपका बी दिया है। ओके दोस्त, यदि मान लीजिए 49 में 20 को हम लोग जोड़ते तो 69 बनता, लेकिन 69 ऑप्शन में है नहीं, यानी दोस्त ऑप्शन बी सीरीज हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। पहले प्लस 20 को जोड़ा, फिर -1 को घटाया, फिर प्लस 20 को जोड़ा, फिर उसी तरह -1 को हमने घटा दिया, तो हमारा 48 आंसर मिल गया। तो 20 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त कि आप सभी का आज के सेशन से 20 क्वेश्चन से कितना स्कोर बना। बताएंगे सभी साथी कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा इन 20 क्वेश्चनों में से। पूरी ईमानदारी के साथ बताएंगे। जैसा कि आपने साथी ग्रुप डी 2025 का फॉर्म भरा होगा, सिलेबस देखा होगा, तो सबसे अधिक 30 क्वेश्चन रीजनिंग सार है। तो टारगेट इस बार हम लोग का यही है कि 30 में से 30 लेकर ही आना इस बार, किसी भी कीमत पे। पूरी स्ट्रगल के साथ साथ हम लोग लगे हुए हैं, ज़रूर हम लोग मुकाम पर पहुँचेंगे और हर एक सब्जेक्ट में साथी अच्छा स्कोर करेंगे। तो साथी आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक करके साथी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, तो डेली का डेली आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप क्लास बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को शुभ रात्रि।